प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सब सुन रहे हैं द लिविंग वाटर प्रोग्राम विद पास्टर जोनास मसीह फ्रॉम यूएसए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। तो प्रभु जी तो हमारे ऊपर जो कृपा की उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए इस वचन को सुनते हैं। इस गीत के द्वारा अपने प्रोग्राम को शुरू करते हुए उसकी आनंद, खुशी और मनाएं। यस, वेरी गुड, हियर यू गो। शैतानी भी विखो तो पचीदाई, शैतानी भी विखो तो पचीदाई, तत्ते जिंदा खुदा दा जदू लगदाई, तत्ते जिंदा खुदा दा जदू लगदाई। हालेलुया 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 गाओ हालेलुया हालेलुया Yes, hallelujah. Hallelujah.
ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾਈ ਦੱਸਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੀ ਖੁਦਾਈ ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾਈ ਦੱਸਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੀ ਖੁਦਾਈ ਬਿਨਾਂ ਯੂਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਬਿਨਾਂ ਯੂਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਤੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਗਾਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਗਾਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਸਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਸਦਾ ਮੋਦੀ ਸਨਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ ਸਦਾ ਮੋਦੀ ਸਨਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ ਸਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 Hallelujah. Sorry, bolo hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus, for His grace. आइए हम अपने सिर को झुकाएं और परमेश्वर के हालेलुया के नारे लगाएं, उसके हम तो सना करें, उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। उसको इस बात को जानते हैं कि वो हमारे बीच में है। आज अपना वो अद्भुत काम करने वाला है खुदा, अपने वादों को पूरा करने वाला खुदा है। हमारा वो खुदा है जो हमारे नाव से जितना माँ से नजदीक है, उससे भी ज्यादा हमारा खुदा हमारे नजदीक है। हमारी एक एक प्रार्थना को सुनता है, एक एक आवाज को सुनता है और एक एक भरे जो हमारे काम रुके हैं उनको वो पूरा करता है। मैं आज प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जिनके काम रुके हुए हैं, यीशु के नाम से काम वो बन जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जो बीमारी से ग्रस्त हैं, यीशु के नाम की बीमारी जाती रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जिनको कोई फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से उनके फाइनेंसिस प्रॉब्लम छड़ जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जो लोग लीगल जिनकी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम छड़ जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जिनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई जो लॉ फोर्स जो मुकदमा है वो चल रहा है, यीशु के नाम से वो बड़ी हो जाए। ओ मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग किसी भी चीज की डिमांड रखते हैं अपने दिल में, यीशु के नाम से उनको मिल जाए। प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जो जॉब की तलाश में है, यीशु के नाम से उनको जॉब मिल जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो अपने जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, यीशु के नाम से उनको जीवन साथी मिल जाए। प्रार्थना मैं करता हूँ लोगों के लिए जो अपने जीवन में आत्मिक तौर पर आगे बढ़ते हैं, यीशु उनकी इस मुराद को पूरा करे। हालेलुया। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि हम तेरी आराधना ते स्तुति ते प्रशंसा करें। तो भला है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक देखने वाले को जो अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को अपनी बहुतायत के भर कर दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो बाद में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके ऊपर भी तरह अनुग्रह हो। पिता परमेश्वर सबके सब 30 मिलकर 100 गुना फल पाए, जिससे प्रभु जी तेरे नाम को महिमा मिले। प्रभु जी मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे इस्तेमाल करें। जो भी शब्द मेरे मुंह से निकले प्रभु जी तेरी ओर से हो और तेरे नाम को महिमा देने वाला हो। प्रभु जी इन बातों को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, मांगता हूँ अपने धर करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में सुन और कबूल कर। और सभी कहे आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल भी हम 8 बजे आपके सामने खुदा के वचन को लेकर आएंगे। लेकिन नेक्स्ट वीक से हम फ्राइडे और सैटरडे ये 2 दिन जो है हम मॉर्निंग में जाने वाले हैं। अमेरिका के मॉर्निंग होगा और इंडिया का शाम होगा। तो इसलिए हम लोग फ्राइडे 8:30 बजे सुबह जो अमेरिका का, और सैटरडे को 8:30 बजे सुबह
जो इसलिए आप इस नोट करें इन टाइम्स को, ताकि आप इस प्रोग्राम को सुन सकें। तो हमारा जो आज का जो वचन है वो हमें मिलेगा कलशियों की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 15 से लेकर 23 आयत तक, जिसमें लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखो ये देखी और अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा है, कि सब बातों में वह प्रधान ठहरे। क्यों? क्योंकि पिता को प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी पूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे वह स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे, अब बुरे कामों के कारण मन से वैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस समाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन और आमीन। मेरे जीजो, जैसे मेरी ये रीति है कि मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जेएमसी की कहता हूँ और इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट कहता हूँ, जहाँ जहाँ भी है उसी के मुताबिक। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसने आज तक हमें संभाला है और आज तक वो अपनी हर एक अच्छी वस्तु से हमें नवाजता है। आइए हम उन बातों की और ध्यान दें जो जहाँ संत पौलुस हमें बताने की कोशिश वो कर रहा है। संत पौलुस इस कलीसिया में जो बातें देखी है, इस कलीसिया में या इस कलीसिया के बारे में जो बातें सुनी है संत पौलुस ने, उनको हम देखते हैं और इस कलीसिया के द्वारा वो आज हमारे हालातों से भी बातचीत वो करने वाला है। ये जो कलीसिया थी वे धर्म में उलझी हुई थी, इस कलीसिया को धर्म विरोधी के रूप में जाना जाता था। आगे जाकर हम इसके बारे में और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे।
वो कहते थे कि खुदा ठीक है पर मैटर जो है वो बुरी बात है। खुदा ठीक है, मैटर बुरी बात है। इसके बारे में अभी आगे जाकर बताएंगे। जब वो ये बात कहते थे कि सब कुछ बुरा है, सब कुछ बुरा है, तो वो इस बात को कहते थे जो मसीह यीशु है उसके पास मानव शरीर जो है नहीं हो सकता। वो इस बात को नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो मानव शरीर है वो बुरा है। खुदा ठीक है बल्कि मानव शरीर जो बुरा है, तो मानव शरीर यीशु मसीह के पास कैसे हो सकता है? क्योंकि वो खुदा है। तो वो इस बात पर जोर देते थे कि वो जो यीशु के पास जो मानव शरीर नहीं है। इसी कारण वो यीशु के इनकारनेशन को नहीं मानते थे। ओके, वो कहते थे कि यीशु मानव शरीर में खुदा नहीं थे। वो कहते थे कि यीशु आधार नहीं कर सकता है। वो ये बात कहते थे कि आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है। एंड ये जो बातें मैं बता रहा हूं, ये सब बातें बाइबल के उल्ट हैं। और इसी कारण जो लोग थे वो धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। कलीसिया में एक आदमी था जिसका नाम था एपफ्रास। और ये जो आदमी था ये रोम में गया, और रोम में जब गया वहां उसकी जो मुलाकात होती है वो पौलुस के साथ जेल में उसकी मुलाकात होती है। और वो इस सब खतरनाक घटना या जो खतरनाक टीचिंग जो इस कलीसिया में चल रही थी उसका वेरवा पूरा वो जाकर किसको देता है? संत पौलुस को इसके बारे में इसका पूरा वेरवा देता है। तो जो संत पौलुस था वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा इस कलीसिया को अपनी गलती सुधारने के लिए ये बातें लिखता है जो मैं आपके सामने पढ़ी हैं और जो हम आगे जाकर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आज के इस संदेश में बहुत अच्छे अच्छे तरीके हमें मिलते हैं कि इस टीचिंग को हम गले ना लगाएं। सो अनदर वे कि इस टीचिंग जो ये कलीसिया दे रही थी, इस कलीसिया के बीच में जो लोग टीचिंग दे रहे थे, इस कलीसिया से हम इस टीचिंग से हम दूर रहें। पौलुस कहता है कि यीशु ही हमारा सबना का उद्धार करता है। यीशु मसीह के बगैर हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। बाइबल के बीच में लिखा है प्रेरितों के काम में, जमीन के ऊपर आकाश के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मेरा और आपका उद्धार हो सके। आपके साथ में इसके मतलब कुछ विचार रखना चाहता हूं कि यीशु मसीह कैसे सबसे महान है, यीशु मसीह कैसे सबसे सर्वोत्तम है। पहली बात हम देखते हैं कि वो सबसे ज्यादा सुपीरियर अपनी स्थिति में थे। पौलुस अपने पाठकों को यह बताना चाहता है, उस कलीसिया को यह बताना चाहता है कि यीशु ऐसा कोई नहीं है। डजंट मैटर कि कितने भी लोग आ जाएं, कितने भी आए, कितने भी आएंगे, लेकिन यीशु के जैसा कोई भी नहीं होगा। वो अपनी सृष्टा से पहचान देता है अपनी। इस जो पद हमने पढ़े हैं इसमें दो महान बातें वो बताता है संत पौलुस। पहला कि यीशु परमेश्वर की छवि है। छवि जो शब्द है इसका जो मीनिंग है कि उसके जैसा
परमेश्वर के जैसा ही यीशु है। पौलुस कहता है कि जब आप यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह को जब देखते हैं तो आप परमेश्वर को भी देखते हैं। यह आपको मालूम होगा कि बाइबल में कहाँ मिलता है। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसके 9 आयत के बीच में लिखता है, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को भी देखा। ये यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को भी देखा। तो इट मीन्स कि यीशु और उसका बाप जो है वो अलग नहीं है, दे आर वन। हिब्रू की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत के बीच में लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का प्रतिरूप है तथा अपनी सामर्थ्य के वचन के द्वारा सब वस्तुओं को संभालता है। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है? कहता है कि वह पापों को धोकर ऊंचे पर खुदा के दाहिनी और कहता है कि वो जा बैठा है। लेकिन इस कलीसिया के कुछ लोग यीशु को परमेश्वर से कम मानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह बाप से कम नहीं है। दे आर फादर, सन एंड द होली गोस्ट, ऑल थ्री आर वन, दे आर इक्वली गॉड। पौलुस इसका विरोध करता है और वो हमें याद दिलाता है कि यीशु ही परमेश्वर है। 15वें पद के बीच में जो लिखा है कि पूरी सृष्टि में पहला उठा है। 16वें पद में वो कहता है, और भी साफ कर दिया जाता है जब वो कहता है कि पूरी दुनिया को उसने ही बनाया है। एंड हु इज द क्रिएटर? जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ इज द क्रिएटर। फिर आगे हम देखते हैं, हमें बताया गया है कि वह सभी चीजों में पहला है और उसके सामने और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। ही इज द ओनली एंड ओनली ट्रू गॉड। यीशु हमारी प्राथमिकता में हर चीजों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे सपनों में, हमारी आराधना में, कहता है कि वो हमारे हर एक चीज में उसकी पहल होनी चाहिए। ही doesn't deserve the second place in our life. He deserves, and we should give him the first place in our life. हम लोग जो हैं, हम अपने जीवन को नहीं चलाते हैं और ना ही हम चला सकते हैं। So Jesus Christ is the one who run our life. आगे जाकर हम देखते हैं, हमें बताया गया है कि वह कलीसिया का मुखिया है, वह हमारा सिर है और उसके पास सारा अधिकार है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं यहां कि ये कलीसिया हमारी नहीं है। जिस भी कलीसिया में आप हैं या जिस भी कलीसिया के आप खादम हैं, वो कलीसिया आपकी नहीं है। ये कलीसिया जो है वो किसकी है? खुदावंद की है। और हमारे सिर जो है वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हम कलीसिया हैं, हमारा सिर यीशु है। यीशु जो है वो हमें पूरा कंट्रोल करता है। हमारी पूरी बॉडी जो है वो सिर के हुक्म के मुताबिक चलती है और हम भी अपने ऑर्डर जो है, हमारा जो कमांडर है वो यीशु मसीह है। हमारे ऑर्डर जो है वो यीशु मसीह से आते हैं। वो ही है जिसको हमारे ऊपर पूरा
वो जो है वो हमारे पर पूरा पूरा कंट्रोल कर सकता है, और वो ही हमें हुक्म करता है और उसके द्वारा हम चलाए चलते हैं। वो हमारा सिर है, इसलिए वो हमारी सब चीजों का पूरी रीति से ध्यान रखता है। दूसरी बात की ओर हम ध्यान देंगे कि वह अपनी प्रभुता में महान है। इससे पहले आइए हम एक और गाने को सुने। बहुत प्यारा गाना है, मैं मंदिर हूं तेरा। Here you go. मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाक रूह। मेरी सांस में तेरी सांस में मेरे रूह में पाक रूह। मेरी आँख में तेरी आँख है, मेरे हाथ में तेरा हाथ। Yes. मैं चलूं तू रुके, मैं रुकूं तू कहे। That means that he is our controller. जो चाहे वो ही करता है, मैं छूऊं और जो कहे वही हम करें। वो करूं, रूह मन जिस्म सब सौंप दूं। मैं मंदिर हूं तेरा, जिंदा घर हूं मैं तेरा। मैं मंदिर हूं तेरा, जिंदा घर हूं तेरा। मेरी मर्जी नहीं तेरी होगी रज़ा। Yes. मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा। यही बन गया मेरा सारा जीवन, ऐ खुदा खुदा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा। यही बन गया मेरा सारा जीवन, ऐ खुदा खुदा। मैं मंदिर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ। प्रभु का मंदिर हूँ, पवित्र मंदिर हूँ। Mhm. तेरा जला मुझ में दिखे, सूरत तेरी मैं बनूं। जब तेरा है मुझ में तो आजाद हूँ, पाक हूँ। ऐसा बर्तन बनूं
गया मेरा सारा जीवन ऐ खुदा खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा। ऐ मददगार तुझसे है प्यार सिखा मुझे अपना कलम, दिखला मुझे राह तू। तूने मुझको चुना मुझ में रहने लगा ऐसा मुझ पे करम है किया पापी इतना बड़ा जो गुनहगार था अपना बेटा मुझे कर दिया मैं मंदिर हूँ तेरा। जिंदा घर हूँ तेरा मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा। यही बन गया मेरा सारा जीवन ऐ खुदा खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा। यही बन गया मेरा सारा जीवन ऐ खुदा ऐ खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा। दैट वाज द सॉन्ग, दैट वाज द मैसेज। हमारे जीवन में खुदा की मर्जी पूरी होनी चाहिए। तो दूसरी बात हम देखी है कि जो हमारा खुदावंद है वो अपनी प्रभुता में महान है। वह अपनी धरती पर, हाँ, इस धरती पर वो क्या करता है? प्रभुता करता है। इस धरती का एक एक इंच, एक एक कदम जो है उसकी मर्जी के मुताबिक चलता है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उसका बनाने वाला मैं नहीं हूं, आप नहीं है। उसका बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और ये सब उसी के ही लिए है, उसकी महिमा के लिए ही है। परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है तो उसने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत के बीच में लिखा है, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कुछ भी उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जहां मैं और आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, जहां अपनी सामर्थ्य के द्वारा। अगर हम कुछ कर सकते हैं, जैसे संत पौलुस कहता है कि आई कैन डू एवरीथिंग विद हिज पावर, उसकी सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी उसने बनाया है, एक बात हम कर सकते हैं कि जो कुछ भी उसने बनाया है, ये संसार जो उसने बनाया है, उसी का मैं और आप जो है वो आनंद ले सकते हैं, उससे में हम खुशी से रह सकते हैं,
उसको देखकर हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। बस यही कुछ है जो हम कर सकते हैं। और वही है जिसने एक शब्द में कहा हो जा, और वो हो गया। उसने लाइट को कहा कि लाइट हो जाए, तो लाइट हो गई। और जहां तक कि उसने समुद्र के बीच में जो वेव चलती थी, उन वेव्स को भी कहा कि थम जा, और वो थम गई। ऐसा महान परमेश्वर है आपका और मेरा। वह अपने प्राणियों पर प्रभुता करता है। उसने ना केवल इस दुनिया को और इसके मौजूद हर एक चीज को उसने अपने हाथों में बनाया। मीनी के पृथ्वी के नीचे की जो चीजें उसको भी, और पृथ्वी के ऊपर और आकाश के बीच में भी जो कुछ भी है उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। और उन सब ने को ऊपर जो है वो ही राज करता है। मैं और आप है क्या कि हम किसी बात पर घमंड कर सके। वट एवर वी है, जो कुछ भी हमारे पास है वो उसकी देन है। अगर हमारे पास पैसा है या हमारे पास अच्छी गाड़ी है तो वो उसकी देन है। मैं घमंड नहीं कर सकता हूं कि ये सब कुछ मेरे मेहनत करने के द्वारा हुआ। हाँ, खुदा ने आपको ताकत दी है, खुदा ने आपको हिम्मत दी है कि आप काम पर जाएं, खुदा ने आपको हिम्मत दी है कि काम करें और उससे पैसा कमाएं। और अगर आप सियाने हैं तो उसमें कुछ सेव करते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो है वो खुदा ही है। वो अपनी कलीसिया के ऊपर भी प्रभुता करता है। पहली बात वो क्या करता है, इस दुनिया पर, जो अपने प्राणियों पर, फिर कलीसिया के ऊपर। वचन में लिखा है, हमने पढ़ा है कि वो कलीसिया का सिर है। ये मेरे और आपके काबू में नहीं है। हम अपने आप को कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हम इस पूरी संसार को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। वो सिर्फ वही है, वही एक परमेश्वर है जो पूरे संसार को अपने कंट्रोल में करता है। मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस कलीसिया खुदा की महिमा देने के लिए है। मीनिंग मैं और आप खुदा की महिमा देने के लिए है। वो हमारी कलीसिया का मुख्य केंद्रित होना चाहिए। वो आपके जीवन का और मेरे जीवन का मुख्य केंद्रित होना चाहिए। वो हमारी आंखें जो है उसके ऊपर ही लगी होनी चाहिए। तीसरी बात इसमें हम देखते हैं, वो अपनी निजात में महान है। He is superior in his salvation। कलीसिया की जो कलीसिया है वो बाइबल की निजात को कमजोर समझती थी। मैंने शुरू में इनके जो पखंड थे इस कलीसिया के, उसके बारे में आपको जिक्र किया था। वो क्या क्या सोचते थे, क्या क्या मिक्स टीचिंग वो ला रहे थे अपने बीच में। मैं उनके ऊपर कुछ बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जल्दी। उनमें से पहली बात जो है वो कलीसिया की किताब उसका 2 अध्याय उसके 9 आयत के बीच में मिलता है। वो इस बात को नहीं मानते थे कि यीशु संपूर्ण खुदा है देह में। मैंने आपको पहले बताया। उसकी 2 अध्याय उसके 10 आयत के बीच में वो मानते थे कि प्रभु निजात दे सकता है, पर वो पूरी बात विश्वास कर वो पूरा विश्वास नहीं करते थे। निजात दे सकता है ये विश्वास करते थे, लेकिन पूरा विश्वास नहीं करते थे कि आदमी यीशु में संपूर्ण है। वो ये बात नहीं मानते थे कि यीशु खुद खुदा है या यीशु संपूर्ण खुदा है। वो ये बात नहीं मानते थे। उन्हें
कानूनी प्रथाओं, मूर्ति पूजक और मांस के कार्यों के साथ यीशु में विश्वास को पूरक करने की मांग की। वो ये सोचते थे कि ये यीशु मसीह है, ठीक है, इसको भी मानते रहो, जैसे आजकल लोग कहते हैं इसको भी मानते रहो, मूर्तियों पर विश्वास रखो, अब कोई और आता है उसके ऊपर भी विश्वास करो, है, हम तो सभी खुदाओं की एक जैसी इज्जत करते हैं, मेरे लिए तो सभी खुदा एक जैसे हैं। Yes, we should respect each and every one of them. But जब वो खुदा की बात आती है, there is no compromise. There is no compromise. There is only one true God, that is the Lord Jesus Christ. इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आप अपने विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और बाइबल हमें इस की इजाजत नहीं देती है। ये सब अध्यात्मक के एक ऊंचे स्तर को प्राप्त करने के प्रयास में थे। वो सब इन सब चीजों के द्वारा, मूर्ति पूजा, या जैसे मैंने पहले पूछा है कि कानूनी प्रथाएं या अपने शरीर के काम, इनके द्वारा वो एक आत्मिक स्थान प्राप्त करना चाहते थे। इनके द्वारा वो परमेश्वर के निजात को पाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि यीशु मसीह पूर्ण निजात नहीं दे सकता है। पौलुस जो है बड़ी स्ट्रांगली आर्गुमेंट करता है, बड़ी स्ट्रांगली उनका विरोध करता है और उनको जवाब देता है। लेकिन पौलुस कहता है इस बात को कि विश्वास के माध्यम के द्वारा ही ये सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा। जितना वो मानते थे कि केवल यीशु मसीह में विश्वास में माध्यम से संभव था, इसमें खतना, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, खतना, खाना पीना, विश्राम वाले दिन ये बातें, फरिश्तों की उपासना करना, ये सब कुछ कहते थे ऐसे करने से हम खुदा को पा सकेंगे। आजकल भी हम लोग जो है, हम कहते हैं कि हम लोग धार्मिक कामों के द्वारा हम खुदा को पा सकते हैं। लेकिन पौलुस तो कहता है कि हमारे जो धार्मिक काम है वो परमेश्वर के सामने कूड़ा करकट है। We cannot earn God's salvation with our own work. वो कहते थे कि आत्मा विरोधी ही खुदा को खुश करना है। ये सब के उल्ट पौलुस उनको क्या जवाब देता है? ये सब कुछ जो बता रहा हूं मैं, इसके विरुद्ध पौलुस उनको जवाब क्या देता है? पौलुस अपना आर्गुमेंट क्या रखता है? पौलुस उनको कैसे स्ट्रांगली उनका अपोज करता है? वो कहता है कि उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह के ही द्वारा है। हमारे जीवन में और कुछ नहीं, सिर्फ यीशु ही है और यीशु मसीह ही होना चाहिए। फिर वो उनके निजात की कीमत बताता है कि आपकी निजात कैसे हुई। हमारी निजात की कीमत उसने अदा की है। हमारी निजात जो है वो फ्री में नहीं आई है। हमारी निजात की किसी न किसी ने कीमत अदा की है। किसी न किसी ने इसके पीछे काम किया है। 3 बातें मैं बताना चाहता हूं जल्दी जल्दी। उसने हमें छुटकारा दिया है। हमें उसके छुटकारे के लिए उसकी हम्दो सना करने की हमें जरूरत है। We should never forget what he has done in our life. और we should never stop preaching about what he can do. Psalm
107 उसकी 2 आयत के बीच में लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए वैसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रुओं के हाथ से फरौती देकर छुड़ाया है। क्या किया है? फरौती देकर उसने छुड़ाया, पैसे देकर हमें उसने शैतान की गुलामी से छुड़ाया है। उसने हमें गुलामी से छुड़ाकर हमारी सुलह करवाई है। उसने सिर्फ हमें खुदा के लिए ही नहीं छुड़ाया, पर उसने हमें क्या किया है? हमारी जो सुलह है वो खुदा के साथ करवाई है। इससे पहले कि हम खुदा से दूर थे, इससे पहले हम खुदा के शत्रु थे, इससे पहले हम पापी गुनहगार थे, इससे पहले कि हम खुदा के विरोधी थे और हम स्वभाव में ही खुदा के उल्टी चलते थे। हमारा स्वभाव ही ऐसा था। लेकिन खुदा ने क्या किया है? उसने हमारा जो मेल है खुदा के साथ, यीशु मसीह ने हमारा मेल जो है वो खुदा के साथ करवाया है। सिर्फ उसने हमारी सिद्धौती देखकर हमें छुड़ाया नहीं, हमारा मेल करवाया। मेल करवाने के बाद फिर उसने क्या किया? हमारी मरम्मत भी की, हमारी मरम्मत भी की। उसने निजात की ताकत इतनी महान है, उसकी निजात की ताकत इतनी महान है कि वो हमें खुदा के सामने खड़े होने के योग्य बनाता है। मैं और आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा या अपने कामों के द्वारा खुदा के सामने खड़े होने के योग्य नहीं है, बल्कि ये काम जो है यीशु मसीह ने किया है, कि उसने हमारे गुनाहों को माफ करके हमें खुदा के सामने खड़े होने के योग्य बनाया है। उसका खून इतना पवित्र है कि हमारे पाप जो है वो धुल गए, हमारा जीवन जो है वो बदल गया और उसने हमें खुदा के योग्य बना दिया। सवाल ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस पाप वाले जीवन को छोड़ना चाहते हैं? सवाल ये है आपके लिए, क्या आप उसके खून के द्वारा पवित्र होना चाहते हैं? सवाल ये है हमारे लिए, क्या हम खुदा से मेल करना चाहते हैं? जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपका जवाब जैस में है और आप ज़्यादा इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपने लोकल पादरी से बात करें, वो आपकी अगुवाई करेगा। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए अब दुआ बन जाए। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने आज हमें दिया, कि हम तेरी आराधना तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करें। धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए जो तूने दिए, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जो तूने हमारी आंखें खोली उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की जो कुछ आज हमने सीखा है उसको अपने जीवन में अप्लाई करें और तेरी आराधना तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करें। तू बड़ा है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए तेरा धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो मेरे जीजो, आइए हम एक और गाने को सुनते हैं और इस गाने के साथ हम आपसे फुर्सत चाहते हैं। और गाना जो है ये मेरा लिखा हुआ गाना है, भाई पास्टर राजू रंगीला ने इसको गाया है, बहुत मेहनत की है। आप इस गाने को यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको शेयर करें। बहुत प्यारा गाना है, हियर यू गो। दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा। दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। साथ है
घबराए सारा जहां, चाहे आए आंधी चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, फिर भी हाथ वो मेरा थामे, मुझको ये विश्वास है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु मसीह को अपना साथी बनाए। यीशु मसीह आपको गिरने नहीं देगा, उसके साथ चले। वो आपका हाथ थाम कर चलना चाहता है, आपके दिल में वास करना चाहता है। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो, मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो, वादा जो उसने मुझसे किया है, हरदम मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। याद रखिएगा, नेक्स्ट फ्राइडे और सैटरडे हम सुबह आपके साथ खुदा के वचन को लेकर आएंगे। अमेरिका की सुबह और इंडिया की शाम होगी। खुदा आपको बहुत की बरकत दे, और कल तक खुदा आपके साथ हो। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। चाहे हो अंधेरी आज की रात, होगी कल एक नई सुबह की शुरुआत, धरती अंबर जो कुछ उसमें, सब कुछ उसके हाथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है।